बॉलीवुड की दुनिया में एक कहावत है, हर सुपरस्टार के साथ कंट्रोवर्सी फ्री में आती है और हर एक सुपरस्टार का डाउनफॉल ज़रूर आता है। तो क्या हाल ही में बैक टू बैक कंट्रोवर्सीज़ में घिरी दीपिका पादुकोण का अब करियर पीक से डाउनफॉल की तरफ मूव करने लगा है? नेगेटिव पीआर, फिर इंटरनेशनल ब्रांड से रिमूवल एंड इसके बाद बड़ी बड़ी मूवीज़ से बाहर निकाल दिया जाना, चाहे स्पिरिट हो या फिर कल्कि 2898 AD। एंड ये चीज़ कम नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ सबसे बड़ा क्वेश्चन लग रहा है उनके प्रोफेशनलिज्म पर। तो चलिए देखते हैं, क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या फिर दीपिका के करियर का एक रफ पैच स्टार्ट हो चुका है। दीपिका पादुकोण की बात करें तो उन्होंने ओम शांति ओम से बॉलीवुड में अपना करियर स्टार्ट किया था एंड देन लास्ट डेकेड में वो सबसे पीक पर रहने वाली हीरोइन थी, बैक टू बैक हिट्स देने वाली हीरोइन थी एंड फिल्म को अपने नाम से सुपर हिट करवा देने वाली हीरोइंस थी। एंड हाल ही में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर एक ऐसा मैसेज लिखा है जो शायद उनके करियर का बिल्कुल एक सर्कल कंप्लीट करने की ओर इशारा देता है। पहला लेसन जो आपने मुझे 18 साल पहले ओम शांति ओम की मूवी के टाइम पे सिखाया था कि मूवी बनाने का जो एक्सपीरियंस होता है और जिन इंसानों के साथ आप काम करते हो वो ज़्यादा मैटर करता है दैन उस मूवी की सक्सेस। और मैं इससे ज़्यादा एग्री नहीं कर सकती हूँ कि उसके बाद से जो भी मैंने डिसीज़न लिया है वो इसी बात को ध्यान में रख कर लिया है। एंड वी आर बैक अगेन मेकिंग 6th मूवी टुगेदर। जी हाँ, शाहरुख खान के साथ किंग मूवी की शूटिंग स्टार्ट कर दी है एंड ये कंप्लीट सर्कल शायद इसलिए माना जा रहा है क्योंकि उनको अपनी करियर के स्टार्टिंग पॉइंट में भी शाहरुख खान से ही डेब्यू करने का मौका मिला था और शायद करियर के एंड में भी वो शाहरुख खान के साथ ही काम करना चाहती हैं। हालांकि ये उनका जो पोस्ट है वो उस टाइम पर आया है जब वो एक कंट्रोवर्सी में घिरी हुई हैं। हाल ही में उनको कल्कि 2898 AD मूवी के सीक्वल से निकाल दिया गया है। हालांकि जो इसका फर्स्ट सीक्वल था वो काफ़ी सुपर डुपर हिट गया था एंड दीपिका का एक प्रोमिनेंट रोल था उस मूवी में और जो अपकमिंग पार्ट होने वाला था उसमें भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल दीपिका का होने वाला था। एंड मूवी से निकाल दिया जाना या उस मूवी का पार्ट ना होना इतनी बड़ी बात नहीं है, बट जिस तरीके से उस प्रोडक्शन हाउस ने पूरा पोस्ट डाला है वो कहीं ना कहीं दीपिका पादुकोण के प्रोफेशनलिज्म पर क्वेश्चन मार्क रेज कर देता है। क्योंकि पोस्ट में प्रोड्यूसर लिखते हैं दिस फिल्म डिज़र्व्स फुल कमिटमेंट और फिर दीपिका को प्रोजेक्ट से ड्रॉप कर दिया गया। एंड इंडस्ट्रीज सोर्सेज के मुताबिक दीपिका ने कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड डिमांड सामने रख दी थी जिसको शायद फुलफ़िल करना प्रोड्यूसर्स के हाथ में नहीं था। उन्होंने 25% अपनी फ़ी का हाइक मांगा एंड सिर्फ 7 घंटे ही शूटिंग करने के लिए बोला। एंड उन्होंने बोला कि उनके साथ 25 मेंबर्स की एक टीम होगी जिनके लिए भी VIP अरेंजमेंट्स होंगी जैसे उनके लिए होंगी एंड ये अरेंजमेंट का सारा भार प्रोड्यूसर के ऊपर होगा। हालांकि सेम ही क्वेश्चन उनके ऊपर तब रेज हुए थे जब उन्हें स्पिरिट मूवी जो संदीप रेड्डी वेंगा की थी उनसे भी निकाल दिया गया था या वो खुद उस मूवी से हट गई थी। हालांकि जब इनको मूवी से निकाल दिया गया तो उसके बाद ऑडियंस का रिएक्शन भी थोड़ा सा मिक्स था। कोई बोल रहा था कि उनका अब करियर कहीं ना कहीं ख़त्म ही हो गया है, स्पेशली स्पिरिट की मूवी से निकाल दिए जाने के बाद। एंड कुछ बोल रहे हैं कि कल्कि से दीपिका को निकालना ये बेस्ट थिंग की है उस मूवी के प्रोड्यूसर्स ने। एंड दीपिका एक्सप्रेशनलेस है एंड अब उनमें वो चार्म नहीं रह गया है। तो ये कहानी सिर्फ प्रोड्यूसर वर्सेस एक्ट्रेस की नहीं है, बल्कि अब ये प्रोड्यूसर वर्सेस एक्ट्रेस वर्सेस ऑडियंस की भी कहीं ना कहीं हो गई है। एंड कल्कि 2898 AD का जो पोस्ट आया है जो एग्रेसिव एंड पैसिव है उसने तो मानो इन चीज़ों पर मोहर ही लगा दी होगी। एंड हाल ही में काफ़ी सारी ऐसे इश्यूज़ आ रहे हैं उनके रिलेटेड, जैसे उनको इंटरनेशनल ब्रांड्स के जो ब्रांड एम्बेसडर होते हैं उनकी लिस्ट से हटा दिया जा रहा है एंड उनके अलावा दूसरी एक्ट्रेसेस को लिया जा रहा है, जैसे हाल ही में आलिया भट्ट ने उनको रिप्लेस किया। उसके बाद जब एक मूवी से उनको रिप्लेस कर दिया जाता है
एंड उसकी जगह कोई और एक्ट्रेस को जब उस मूवी के लिए साइन कर लिया जाता है, जैसे अभी तृप्ति को किया गया है, तो माना जाता है कि जो दीपिका की टीम है, पीआर है, वो नेगेटिव पीआर काफ़ी करती है एंड उस एक्ट्रेस की तरफ हेट काफ़ी पहुंचाती है। हालांकि दीपिका के फेवर में कुछ ऐसे भी स्टेटमेंट्स आए हैं। फॉर एग्जांपल, उनके एक को स्टार ने बोला है कि जब कल की 2898 पार्ट 1 का शूटिंग हो रहा था तो उनको सुबह ही सेट का कॉलिंग टाइम था, वो सुबह ही सेट पे आ गई थी। हालांकि उनका जो फर्स्ट शूट हुआ उस दिन वो शाम या इवनिंग में हुआ एंड डिस्पाइट दैट वो एक स्माइल फेस के साथ शूटिंग पे आई डिस्पाइट थ्रोइंग एनी टेंट्रम। एंड इसके अलावा भी उन्होंने जो बैक टू बैक हिट दिए हैं, जो अलग अलग चैलेंजिंग रोल मूवीज़ में परफॉर्म किए हैं, उससे भी क्लियर होता है कि वो अपनी मूवी में पूरा 100% एफर्ट डालती हैं, चाहे वो पीकू हो या चेन्नई एक्सप्रेस। एंड हाल ही में जानवी कपूर की जो मूवी आई थी परम सुंदरी, उसको लोग कहीं ना कहीं चेन्नई एक्सप्रेस की एक सस्ती कॉपी भी मान रहे हैं, क्योंकि चेन्नई एक्सप्रेस की जो एक्टिंग थी, स्टोरी थी, उसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता है। एंड स्पेशली जो दीपिका पादुकोण का रोल था उस मूवी में। एंड जब कुछ मूवीज़ के रिगार्डिंग उनके ऊपर कंट्रोवर्सीज हुई थी, फॉर एग्जांपल जब वो संजय लीला भंसाली की मूवीज़ कर रही थी एंड कुछ कंट्रोवर्सीज हो जा रही थी जिसमें जान से मार देने की धमकियाँ भी आ रही थी। एंड जब उनकी छपाक मूवी आई थी एंड जब वो जेएनयू में चली गई थी, उस टाइम पे भी उन्होंने काफ़ी बैकलैश झेला था। बट क्या वो बैकलैश और अब का बैकलैश सेम है? क्योंकि अब कहीं ना कहीं दीपिका पादुकोण की खुद की प्रायोरिटीज़ भी चेंज हो गई हैं। अब वो फैमिली ओरिएंटेड ज़्यादा हो गई हैं, अपनी बेटी पर वो ज़्यादा ध्यान दे रही हैं कहीं ना कहीं, एंड बाहर कम दिख रही हैं, या यूँ कहें कि इवेंट्स में कम दिख रही हैं। ऑन द अदर हैंड जो बाकी एक्ट्रेस है, फॉर एग्जांपल आलिया भट्ट, वो अपने करियर को आज भी प्रायोरिटी पर रखती हैं। एंड दीपिका के फैंस ये बिलीव करते हैं कि दीपिका जैसी ग्लोबल आइकन के लिए एक कंट्रोवर्सी करियर का एंड नहीं, बस एक नया चैप्टर होता है। बाकी सवाल यही है, क्या दीपिका को कल की और स्पिरिट से अनफेयरली टारगेट किया गया है, या फिर उनका प्रोफेशनलिज्म और डिमांड्स प्रोड्यूसर को भारी पड़ गया है? आपका क्या ओपिनियन है? राइट दैट इन द कमेंट सेक्शन एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।